देखिए कुल मिलाकर सलमान खुर्शीद खेमे में जीत का जश्न मनाया जा रहा है और इस वक्त ढोल ताजे और नगारों के साथ फूलों के गुलदस्तों के साथ सलमान खुर्शीद अपनी स्क्रीन पर बिहार इस्लामिक सेंटर के बाहर का ये नजारा है कि यहाँ ढोल ताशे और नगाड़े अंजाम आया है। जो रिजल्ट आया है वो दुनिया के सामने है, तो उस रिजल्ट को हम बुरा तो नहीं कह सकते, उस रिजल्ट के लिए शुक्रिया कह सकते हैं, शुक्रिया कह दिया है। डेमोक्रेसी में यही होता है ना कि जो फैसला होता है उसको मानना पड़ता है, और उसके बाद पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी का मतलब ये होता है कि आप जिसको भी फैसले से जिसको भी नवाजते हैं उस पर काम करने के लिए आप जो है मुस्तकिल शिरकत करते हैं, आप पार्टिसिपेट करते हैं, वही डेमोक्रेसी है। तो आपको आगे दिखेगी। नहीं आए, नहीं, कोई नहीं आया तो नहीं आया, लेकिन जहां तक हमारा सवाल है, हम मानते हैं सब लोग वहां हैं। किसी का सर्टिफिकेट कहीं पहुंच जाएगा, कोई मजबूरी रही होगी, लेकिन हमारे लिए सब लोग हैं, सबका हक है और सब लोग की जिम्मेदारी रहेगी। शमामा जी, आपने जीत दर्ज कराई है। सबसे पहले तो कैसा महसूस कर रही हैं आज आप? बड़े बड़े दिग्गज मैदान में थे, बीच से तुमको निकालना एक बड़ी बात है और अलग से एक पैनल के साथ अब काम करने का मौका मिलेगा। कैसे देखती हैं और कैसे आगे बढ़ने का इरादा है? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं बहुत शुक्रिया करना चाहूंगी उन सब सपोर्टर्स का जिनकी वजह से मैं आज जीत कर आई हूँ, और यकीनन आप लोगों ने मुझ में कुछ देखा होगा जो आप लोगों ने मुझे वोट दिया। मैं हमेशा से 3 चीजों पर बात कर रही हूँ, एजुकेशन, वुमेन एम्पावरमेंट, स्किल डेवलपमेंट। ये तीनों ही मेरा एक्सपर्टीज है और इंशाल्लाह मैं यहाँ पे इसी में काम करूंगी और इस सेंटर को जितना बेहतर बना सकती हूँ उतना उसको बनाने की कोशिश करूंगी। बहुत शुक्रिया। शाना जी, आपने जीत दर्ज कराई है, एक बार फिर से आपको इस्लामिक सेंटर की खिदमत करने का मौका मिला है। बहुत बड़े बड़े दिग्गज मैदान में थे, उनके बीच से आप निकल कर आई हैं। कैसे काम करने का इरादा है? मेंबरान से क्या कहना है शुक्रिया के तौर पर? वैसे ये मेरा फर्स्ट कहते हैं इलेक्शन नहीं है, मैंने ये जो है ये हैट्रिक मारी है। अल्लाह का फजल है, अल्लाह के हुक्म से जब भी इलेक्शन में खड़े हुए, एक ही दफा हुआ कि जो मैं यहाँ थी नहीं तो इसलिए मैं आकर जैसे इलेक्शन में खड़ी हुई तो हार गई 50 वोटों से। बट इट इज ऑलवेज बीन इलेटिंग टू बी अ मेंबर हियर एंड आई ऑलवेज लाइक टू गिव माई बेस्ट। जो भी वो कहेंगे आई विल सर्टनली डू इट, और अपने वोटर्स को, सपोर्टर्स को तहे दिल से शुक्रिया कहना चाहती हूँ। उन्होंने इतना सपोर्ट किया, हमको वोट किया और हम उनको रुसवा नहीं करेंगे। जीत दर्ज कराई है, बहुत बड़े बड़े दिग्गज मैदान में थे, बीच से निकले हैं। क्या कहना है और कैसे काम करने का इरादा है? किस तरह काम करें? नहीं, हमने अपनी कैंपेनिंग में भी यही बात कही और जीत जाहिर है। लोगों को, मेंबर्स को अपनी राय बताई और अब लोगों को अपने नेक इरादे बताए और मेहनत करी, मेंबर्स का दिल जीता और उनको यकीन दहानी कराई उनके साथ कि हम लोग उनके लिए काबिल अमल, हमारे वादे हैं और वादों का हमने अभी आपके सामने ऑडिटोरियम में रिपीटेशन भी करा हमारे सदर साहब ने, जनाब सलमान खुर्शीद साहब ने, और हम उसके लिए आमादा रहेंगे और इंशाल्लाह मेंबर्स का साथ मांगेंगे और पूरी ताकत लगाएंगे और तमाम चीजों को इम्प्लीमेंट करने में। और मैं आपके इस जरिए से मेंबर्स का तमाम शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने बड़ी तादाद में पार्टिसिपेशन करा और एक अच्छी टीम का उन्होंने मुंतखब करी, अच्छी। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए साहब, ये जीत जो है ये आम मेंबर्स की जीत है। हम लोगों ने जो एक दूसरी जगह से हम आए थे, हमें ये था कि भाई हम वहाँ से आए हैं, हमने ठीक किया नहीं किया, बहरहाल हमने ये अच्छा समझ के किया था, कदम उठाया था। लोगों ने उस पर मुहर लगा दी कि हम वहाँ से जो आए ठीक किया और उसकी जीत हुई, उसकी हमारे कदम की जीत हुई। और अब इंशाल्लाह एक डेमोक्रेटिक तरीके से, ये डेमोक्रेटिक तरह से हमें उम्मीद है सलमान साहब की क़यादत में एक डेमोक्रेटिक तरह से आगे फंक्शन करेगा और एक सिस्टम जो है यहाँ का उसको सुधार लाने की कोशिश की जाएगी। ये हमारा विजन है। और जी मेंबर से तो शुक्रिया की बात यह है कि भाई ये टोटल जीत ही उन्हीं की है। मैं तो उनको मुबारकबाद देता हूँ, उनका शुक्रिया भी अदा करता हूँ अपने दिल की गहराइयों से। उन्होंने जिस तरीके से हमें कॉन्फिडेंस जताया, उन्होंने जो मोहब्बत दिखाई और जिस तरीके से ये इलेक्शन अंजाम पाया, उसके लिए ऑब्जर्वर साहब का भी शुक्रिया
और तमाम मेम्बरान का बहुत शुक्रिया। कोई बदमज़गी नहीं हुई किसी तरह कोई काम नहीं, और बहुत बहुत दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। इस्लामिक कल्चरल सेंटर का जो चुनाव है वो समाप्त हुआ है। सलमान खुर्शीद और उनके साथ फुरकान जो वाइस प्रेसिडेंट पर जीते हैं, कुछ उनके साथी, लेकिन सिराजुद्दीन कुरैशी भी एक बार फिर से इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर में रहेंगे। आपका क्या मानना है, कैसे इस चुनाव को देखा आपने, और अब आने वाले वक्त के लिए आपको क्या लगता है कि सेंटर में कुछ नया होगा या नहीं? हम सब बहुत खुश है कि सलमान साहब जैसे लीडर एक इस्लामिक सेंटर को मिले हैं। लीडरशिप की बहुत कमी थी हमारे कम्युनिटी में, और हम सबको बहुत उम्मीद है कि बहुत कुछ सलमान सर कर पाएंगे, क्योंकि इनकी जो टीम है वो बहुत अच्छी है। सिराज साहब ने अपनी समझ से जो भी क्या होगा अच्छा किया होगा, लेकिन अब हम चाहते हैं कि और अच्छा हो और इस्लामिक सेंटर की इज्जत पूरी दुनिया में हो और बहुत सारे सेंटर्स खुले और हमारी कम्युनिटी की तरक्की हो इससे। लेकिन क्या आपको लगता है कि अलग अलग पैनल्स के लोग हैं और वो अब एक साथ काम करेंगे, तो क्या कुछ अफरा तफरी का और गहमा गहमी का माहौल रहेगा, या अगर शांति से हो जी जाएगा? अगर सलमान साहब लीडर नहीं होते तो हो सकता था कि कुछ कंट्रोवर्सी होती या डिसयूनिटी होती, लेकिन मुझे लगता है जिस तरह से डिप्लोमेटिक एक इंसान है, उन्होंने पूरी दुनिया में अपना नाम किया है सलमान साहब ने। आई एम श्योर ही विल बी एबल टू टेक अलोंग द एंटायर पैनल टुगेदर, बिकॉज ही हैज सच अ पर्सनालिटी that everybody will come together under his leadership. That is the best part. चीजें सामने आएंगी, क्या सोचती हैं आप? भाई चुनाव खत्म हुआ, नए प्रेसिडेंट यहाँ मुखातिब हो गए हैं, सलमान अंकल, और जो सलमान अंकल का विजन है, और उनको किसी तारुफ की जरूरत है नहीं, ना उनके काम की तारुफ की किसी की जरूरत है। हम सबको पता है वो कितने बड़े विजनरी हैं, उन्होंने कौम के लिए, देश के लिए क्या क्या नहीं किया। अब उनकी जो सर्विसेज है, हम लोग सब यहाँ बहुत अपने आप को लकी मानते हैं कि सलमान सर यहाँ पर प्रेसिडेंट बनकर आए हैं। तो मैं एक ड्रास्टिक चेंज यहाँ पर देखूंगी उनके नेतृत्व में, क्योंकि उनकी जो टीम है वो बहुत स्ट्रांग है, एजुकेशन वाइज स्ट्रांग है, यूथ डेवलपमेंट के लिए बहुत स्ट्रांग है, आप स्पोर्ट्स के लिए भी स्ट्रांग है, एंड लीगली बहुत स्ट्रांग है। तो ये एक 4 ऐसे आपके स्तंभ होते हैं कि जिससे आपकी एक कौम कहिए, देश कहिए, आगे बढ़ता है। और जहां तक उनका सवाल है, वो जो जहनियत रखते हैं कि गंगा जमनी तहजीब जो है, उसे जो हमारे पुरखों ने मतलब उसको सजाया है, संजोया है, आज हम उसी को अपनी नेक्स्ट जनरेशन को विरासत में देने के लिए हम उनकी सरपरस्ती चाहते हैं। और इंडिया इस्लामिक सेंटर दुनिया का एक वाहिद ऐसा सेंटर बनने जा रहा है उनके नेतृत्व में, जो कि एक अपने आप में वर्ल्ड क्लास एग्जाम्पल होगा।